डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। तो देखिए, जनन किसी भी जात या किसी भी जीव के लिए जनन बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वे अपने वंश को और आगे बढ़ाएंगे। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जनन बहुत ही आवश्यक है। ठीक, तो जनन जो है कई विधियों से होता है। किन किन प्रकार से जनन होता है ये देखना है। जनन से पहले हम देखेंगे एक टॉपिक है जीवन अवधि। जीवन अवधि जीवन अवधि यह क्या होती है, तो इसको जानेंगे कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की जो समय अवधि होती है उसी को कहते हैं जीवन अवधि। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, मानते हैं आम का पेड़ है, आम का पेड़, इसकी आयु है 20 वर्ष। इसकी आयु है 20 वर्ष। मान लीजिए यह पौधा जामा 2000 में और 2020 में यह पौधा खत्म हो गया। तो इस पौधे की जाति जो है और आगे भी चलनी चाहिए। तो आगे चलाने के लिए, इस जाति को आगे चलाने के लिए क्या होगा? जनन क्रिया होगी। तो जनन क्रिया में क्या क्या होता है इसको आगे हम बताएंगे भी। जनन क्या होता है? किसी भी जीव द्वारा अपने समान संतान की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। किसी भी जीव द्वारा अपने समान संतान की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। और जनन दो प्रकार से होते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं। नंबर 1, अलैंगिक जनन। नंबर 1 है अलैंगिक जनन और नंबर 2 है लैंगिक जनन। सर्वप्रथम अलैंगिक जनन को देखेंगे तो इसमें क्या होता है? अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, वह नए संतान की उत्पत्ति करता है। और लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं,
जिसके परिणाम स्वरूप एक नई संतान की उत्पत्ति होती है। अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को हम थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन से इसमें जो उत्पन्न संतान होती है उसके लिए क्लोन शब्द, क्लोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अलैंगिक में जो भी संतान उत्पन्न होगी वे अपने जनक के हूबहू समान होगी, और हूबहू समान जब भी होगी तब उस संतान के लिए क्लोन शब्द का उपयोग किया जाता है। अब मन में यह बात होगी या क्वेश्चन होगा कि इनसे जो उत्पन्न संतान होती है वे अपने जनक के समान क्यों होते हैं? तो इसको आइए देखते हैं क्यों होते हैं अपने जनक के समान। मान लीजिए कोई जीव है, इसमें डीएनए है। सबसे मुख्य बात तो यह है कि हमारी जो लंबाई होती है या हमारे शरीर का जो भी रंग है या आज जो भी कुछ है सब हमारे डीएनए पर निर्भर होते हैं। उसी प्रकार से इस जीव में भी डीएनए पर ही निर्भर होंगे। तो इसमें क्या, इसमें जब अलैंगिक जनन होगा तो यही एक ही जीव दो भागों में बंट जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से दो भागों में बंट जाएगा एक ही जीव से। देखिए इस जीव से यह अलग हो गया, यह है जनक और यह है संतान। अब देखिए इसमें कोई अलग से डीएनए नहीं मिला, जनक का ही डीएनए, केवल जनक, एक ही जनक का डीएनए है। तो सेम डीएनए रहेगा तो सेम उसका आकार होगा, सेम रंग रूप होगा। इसलिए अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होती है वे हूबहू अपने जनक के समान होती हैं। नंबर 2, अगला नंबर है लैंगिक जनन। अगला है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है कि इस प्रकार के जनन में दो विपरीत लिंग वाले जीव, या यह कह सकते हैं कि इस प्रकार के जनन में दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं, जिसके फलस्वरूप नए संतान की उत्पत्ति होती है। और एक बात और ध्यान देंगे कि इसमें जो संतान उत्पन्न होगी उसके लिए क्लोन शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनसे उत्पन्न अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतान अपने जनक के हूबहू समान नहीं होती। क्यों समान नहीं होती, इसके बारे में अभी बता रहे हैं। अलैंगिक जनन, नर है और मादा, देखिए दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लिए, इनके परिणाम स्वरूप मिलने पर एक शिशु का जन्म हुआ या संतान कह सकते हैं। एक संतान उत्पन्न हुई, नर और मादा के मिलने से एक संतान उत्पन्न हुई। मान लीजिए जो इसमें कलर डीएनए था, मान लीजिए इसमें सफेद है, सफेद रंग का डीएनए है, इसमें लाल है, सफेद और लाल
इन दोनों के डीएनए जब आपस में मिलेंगे तो जो संतान होगी इसका क्या रंग होगा? गुलाबी। इसका रंग होगा गुलाबी। तो इस प्रकार से इसमें जो है नर का डीएनए कुछ और रहता है। देखिए एक बात और ध्यान देंगे कि कोई भी जीव हो, प्रत्येक जीव जो लैंगिक जनन करते हैं, प्रत्येक जीवों का डीएनए अलग अलग होता है। देखिए नर का अलग है, मादा का अलग है, इनसे जो उत्पन्न हुई संतान उसका भी अलग है। इस प्रकार से तो इसलिए यही कारण, ये मुख्य कारण है, इसलिए ये अपने जनक के हूबहू समान नहीं होते हैं। तो जब अपने जनक के हूबहू समान नहीं होंगे तो इनके लिए क्लोन शब्द का उपयोग नहीं किया जाएगा। क्लोन शब्द का उपयोग केवल अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होती है उसके लिए किया जाता है। अब आगे देखेंगे कि अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो कई विधियां हैं जिन्हें क्रम वाइज हम आपको पढ़ाएंगे। पहली विधि है द्विविखंडन। पहली विधि है द्विविखंडन। द्विविखंडन में क्या होता है कि जो जनक होता है, जनक वह दो भागों में बंट जाता है और एक नए संतान की उत्पत्ति करता है। जैसे देखेंगे चित्र में, मान लीजिए यह जनक है, तो यह धीरे धीरे क्या होगा, बीच से सिकुड़ेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से देखिए एक जनक था, धीरे धीरे क्या हुआ, बीच से सिकुड़ना स्टार्ट हुआ। बीच से सिकुड़ते सिकुड़ते एक समय ऐसा आया कि जब यह जनक है, जनक से संतान की उत्पत्ति हुई। देखिए यहाँ जनक था, जनक से बीच में सिकुड़ रहे थे, बीच में सिकुड़े, फिर यहां से अगले वाले इसमें फिगर में अलग हो गए हैं और अलग होने के परिणाम स्वरूप एक नए संतान की उत्पत्ति हुई। अगला नंबर है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में क्या होता है, इसमें एक पौधा होता है, जो पौधा होता है या कह सकते हैं कि जो जनक होता है उन पर बीजाणु बनते हैं और वे बीजाणु पूरा परिपक्व होकर हवा, जल, कीट आदि के माध्यम से किसी अन्य स्थान पर जाते हैं और उस अन्य स्थान पर अंकुरित होकर नई संतान या नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। देखते हैं कैसे फिगर बना रहे हैं। बीजाणु जनन के देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल है पेनिसिलम।
सबसे अच्छा एग्जाम्पल पेनिसिलम है। ठीक, अब देखिए ये पेनिसिलम का पौधा है, इस पर ऊपर छोटे छोटे बीज हैं, ये बीज निकल रहे हैं। तो ये बीज जब पूर्ण परिपक्व हो जाएंगे तो यहाँ से किसी माध्यम से आएंगे यहाँ पर गिरे, फिर यहाँ पर नए जीव की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से नए जीव की उत्पत्ति हुई। तो बीजाणु जनन में नाम से ही पता चल रहा है कि बीजों के माध्यम से जनन होगा। देखिए अलैंगिक जनन का जो है मुख्य पॉइंट है एग्जाम्पल को याद रखिए, उसके बाद सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगला नंबर है मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है कि इस प्रकार के जनन में जनक से एक मुकुल निकलता है जो कुछ समय बाद या परिपक्व होकर अपने जनक से अलग होकर एक नई रचना बनाता है या नए पौधे की रचना करता है। इसका एग्जाम्पल है यीस्ट, हाइड्रा। तो एक एग्जाम्पल हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई पौधा है, तो यहां से ये मुकुल निकला हुआ इसे कहते हैं यह जनक, यह है मुकुल। ठीक, इसके बाद क्या होगा, यह मुकुल क्या करेगा, और बड़ा होगा और एक समय आएगा कि यह मुकुल अपने जनक से अलग होकर यह नए जीव की उत्पत्ति कर लेगा। इस प्रकार से मुकुलन माध्यम से जनन होता है। और भी इसमें आगे है जो हम आपको कल बताएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।